गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट का मेंबर फंक्शन। हमने मेंबर फंक्शन के पहले जैसे आपको फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेंबर वेरिएबल क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक, तो नेस्टिंग मतलब क्या होगा? नेस्टिंग मतलब क्या होता है? एक के अंदर में दूसरा, है ना। जैसे नेस्टेड इफ एल्स रहता था, तो इफ एल्स के अंदर में क्या रहता था? बहुत सारा इफ के अंदर में फिर एल्स फिर एल्स। ठीक है, इस टाइप का रहता था नेस्टेड इफ एल्स। तो सेम हम क्लास के अंदर में भी फंक्शन को नेस्टेड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हम तीन क्लास एक क्लास के अंदर में हम लोग तीन फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन में क्या होगा, हम दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस टाइप का हम लोग नेस्टेड फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर। देखिए, हम कोई भी फंक्शन को कॉल किसके थ्रू करते हैं? डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर हम जैसे सिंपल सा, जैसे सी में आपको फंक्शन रहते हैं, तो फंक्शन को किसके थ्रू कॉल करते हैं? पर्टिकुलर कोई उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में तो हम ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, है ना, तो फंक्शन जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा डॉट फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेम जैसे इसमें लिखा है दैट क्लास यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर, जो भी क्लास है उसको हम किसके थ्रू, कौन से ऑपरेटर के थ्रू कॉल करेंगे? डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डॉट उस क्लास का नाम, इस फिर सेकंड में जो है क्लास के नाम, सॉरी क्लास नहीं, फंक्शन जिसको कॉल करना है उसका नाम रहेगा, फिर वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अ मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग इट्स नेम इनसाइड अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ सेम क्लास। मतलब अ मेंबर फंक्शन होगा, कैन बी कॉल्ड, कॉल किया जा सकता है, बाय यूजिंग इट्स नेम, ठीक है, इसके नाम से, इनसाइड अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास में जो है वो फंक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दिस नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, ये क्या कहलाती है? आपका मेंबर फंक्शन कहलाती है। नेस्टिंग मतलब कि एक फंक्शन के थ्रू हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एक फंक्शन तो है ही, उस फंक्शन के अंदर में हम किसी दूसरे फंक्शन को और कॉल कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो? नेस्टिंग मेंबर फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हम एक मेंबर, क्योंकि दोनों जो है एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, तीन फंक्शन है, तो हम एक फंक्शन को तो किसी दूसरे से कनेक्ट करके उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यही सिंपल सा आपका नेस्टिंग मेंबर फंक्शन कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट में आपका, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये तो आपको पहले ही पता है, हेडर फाइल से हमारा इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये भी पहले ही पता है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे बेसिकली जैसे स्ट्रक्चर में सी पढ़ते थे, उसके जगह में क्या है आपका, एक पर्टिकुलर क्लास है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या कीवर्ड यूज करते थे? स्ट्रक्ट की कीवर्ड यूज करते थे, लेकिन आपका क्लास में क्या, पर्टिकुलर क्लास एक कीवर्ड है, क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट, सॉरी क्लास का नेम, यहाँ पे क्लास का नेम क्या लिखा है मैंने? सेट। ठीक है, तो सेट हमारा क्लास का नेम है और क्लास पर्टिकुलर एक कीवर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लास के अंदर में मैंने इंट एम एन लिखा है और उसके नीचे पब्लिक लिखा है। तो पब्लिक लिखा है मतलब ये जो इंट एम और एन जो है वो क्या है आपका? प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट है मतलब क्या है कि आपका ये जो है इसी मेंबर फंक्शन के थ्रू कॉल किया जा सकता है या एक्सेस किया जा सकता है, सॉरी, है ना। इंट एम एन को कौन एक्सेस कर सकते हैं? इसके अंदर में पब्लिक वाइड इनपुट वाइड, ये तीनों जो फंक्शन है वो कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं मतलब एक्सेस कर सकते हैं एम एन और एन को। ठीक है, लेकिन अगर ये
तीनों में से अगर कोई बाहर का जो भी जैसे मेन फंक्शन से हम लोग एक्सेस करना चाहें एम और एन को, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखे हैं। अगर प्राइवेट नहीं लिखे हैं फिर भी ये जो है हमारा प्राइवेट प्राइवेट की तरह ही काम करेगा। और यहाँ पे पब्लिक है मतलब क्या होगा कि ये जो तीनों को हम लोग कहीं से भी हमारे मेन के अंदर से कहीं से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये पेज जो है पूरा हो गया था, इसका नाम मैं इस साइड से लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इंट मेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्लास का नाम क्या है, यहाँ पे क्लास सेट जो है पर्टिकुलर क्लास का नेम है। तो हम मेन में जब भी हम जाएंगे तो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किसके थ्रू तैयार करेंगे, पर्टिकुलर आपका सेट रहेगा। सेट जो है क्लास का नेम, तो क्लास का नेम और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ए नाम क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं पब्लिक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब फंक्शन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वाइड इनपुट वाइड है, मतलब क्या है कि हमारा जो है टेक्स नथिंग एंड रिटर्न क्या है, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा। और ये कौन किस टाइप का है, टेक्स नथिंग और रिटर्न नथिंग का है ना। इसमें हम लोग कोई आर्गुमेंट पास भी नहीं करा रहे हैं और नहीं हम इसमें कोई रिटर्न करवा रहे हैं, सिंपल सा। डिस्प्ले भी उसी टाइप का है, बट हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग है ना, इस टाइप का फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इंट है, मतलब इंटीजर टाइप का कोई भी वैल्यू जो है हम रिटर्न करवाएंगे, लेकिन उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, वाइड लिखा है, मतलब उसमें क्या है कि हम कोई भी आर्गुमेंट जो है पास नहीं करवा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है, वाइड है मतलब कोई भी रिटर्न वैल्यू जो है दोनों में नहीं होगा। लेकिन इंट है, यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप का जो है रिटर्न कोई भी वैल्यू जो है देना पड़ेगा। ठीक है, ये रिटर्न करवाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, सेमीकोलन लगा है, डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब फिर हमारा जो क्लास है, क्लास का बॉडी हम लोग क्लोज कर दिए सेमीकोलन के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद है, अब जो है डेफिनेशन कर रहे हैं ना, हमारा जो फंक्शन बना है वाइड इनपुट वाइड डिस्प्ले वाइड इंट लार्जेस्ट वाइड, ये जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इंट, अब देखिए इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। अगर कनेक्ट करना है हमें इस क्लास से, क्लास सेट के अंदर हमें जाना है, तो हमें सबसे पहले इसका इंटीजर, देखिए हम लार्जेस्ट वैल्यू को पहले ले रहे हैं ना, लार्जेस्ट वाले फंक्शन को पहले लिख रहे हैं। तो क्या है, इन सेट क्या है, इसका क्लास का नेम है, और ये क्या है, रिटर्न टाइप शो कर रहा है। ठीक, अब ये रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक, देन आपका लार्जेस्ट, आपका फंक्शन का नेम इन वाइड, उसका जो है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्योंकि वाइड है तो वाइड है, कोई भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट जो है हम पास नहीं करवा रहे हैं, सिंपल सी। अब इसके अंदर में मैंने एक सिंपल सा कंडीशन लिखा है, इफ एम, ठीक है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन मान लो। ठीक है, तो रिटर्न क्या करना चाहिए, एम, अगर एम जो है बड़ा है एन से या बराबर है तब फिर एम प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एल्स एन, अगर एम से जो है मान लो एन बड़ा है तो जो है एल्स एन वाला जो है रिटर्न कर देगा एन का वैल्यू। समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद है सेकंड, ठीक है, वाइड सेट, फिर देखिए यहाँ पे वाइड सेट, वाइड जो है पर्टिकुलर उसका रिटर्न टाइप है, सेट जो है क्लास का नेम है। अब उसके बाद है रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इनपुट, फिर वाइड, हम फिर यहाँ पे आ गए, फिर इनपुट फिर वाइड, फिर ठीक है सेम लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे उसके बारे में है। ठीक है, तो जस्ट सबसे पहले मैं लार्जेस्ट का बताया था, इफ मान लो एम बड़ा है, ठीक है, और एन से बड़ा है एम, तब फिर रिटर्न हो जाएगा अप एम, इल्स रिटर्न क्या हो जाएगा एन, अगर मान लो एन बड़ा है तो जो है एन रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोज हो गया ये जो ये वाला फंक्शन का। अब फिर सेकेंड वाले में है फिर आपका वाइड सेट रिजोल्यूशन ऑपरेटर इनपुट वाइड। ठीक है, अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम सेट इनपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका सिंपल सा कि सी आउट मतलब क्या हो रहा है, हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, इन्वर्टेड कामा है, डबल इन्वर्टेड कामा, इनपुट वैल्यू एम एन एन। ठीक है,
एम और एम का जो वैल्यू है हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं। अब फिर क्या है /n, ठीक है, ये क्या है न्यू लाइन लेने के लिए, ठीक है। अब फिर क्या होगा नेक्स्ट लाइन न्यू में क्या हो जाएगा सी इन मतलब क्या होगा, जैसे प्रिंटफ लिखते थे ना, उसमें उसके जगह क्या लिख रहे हैं, इसमें C++ में सी आउट लिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिखते थे स्कैनफ लिखते थे, तो यहाँ पे सी इन लिख रहे हैं, ठीक है। सेम सी इन एम एंड एन, तो इसमें क्या होगा एम और एन की वैल्यू हमको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। जैसे ही रन होगा आपको वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। इनपुट वैल्यू एम एंड एन ये पहले से लिखा हुआ आएगा, इसके बाद हमें एम और एन को जो इंसर्ट कराएंगे, जो भी वैल्यू चाहे 5 या 6 जो भी डाल सकते हो, ठीक है। अब देन है वाइड, ठीक है, सेट ऑपरेटर है डिस्प्ले वाइड, ठीक है। अब क्या करवा रहे हैं हम लोग ये वाला जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या करवा रहे हैं सी आउट डबल इन्वर्टेड कॉमा लार्जेस्ट वैल्यू, अब देखिए लार्जेस्ट वैल्यू, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर है अब देखिए यहाँ पे हम लोग लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, अब देखिए क्या बोल रहे थे वॉइड सेट रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ना डिस्प्ले। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग इसका डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में है। अब देखिए सी आउट है तो सिंपल सा प्रिंट होके आएगा लार्जेस्ट वैल्यू, जो लार्जेस्ट वैल्यू है आपके स्क्रीन पे कंसोल स्क्रीन पे पहले से लिखा हुआ आएगा। अब उसमें क्या करवा रहे हैं लार्जेस्ट, देखिए लार्जेस्ट यहाँ पे फंक्शन है ना, फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा लार्जेस्ट फंक्शन यहां से सीधा कहाँ इसका जो है जाएगा, यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट में चेक करेगा एम और एन को, तो एम और एन कहाँ से हम लोग इंसर्ट करवाए हैं सेट इनपुट वाइड में करवाए हैं इस फंक्शन पे, ठीक है। जो मान लो लार्जेस्ट जो है इसमें कॉल होगा तो यहाँ पे चेक करेगा एम और एन, मान लो m = 5 n = 6 डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंट हो जाएगा रिटर्न n होगा, तो n जो रिटर्न होगा वो 6 है ना, वो जो है डायरेक्ट आपको 6 जो है प्रिंट होके आएगा कि लार्जेस्ट वैल्यू जो है 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने इंट मेन लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है मतलब कि हम अब हमारा जो प्रोग्राम है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंट है मतलब क्या होगा वो रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा। इंट है मतलब वहां पे रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा, रिटर्न इंटीजर टाइप का वैल्यू जो है रिटर्न करवाएंगे। अब देखिए सेट ए, ठीक है, सेट क्या है आपका क्लास का नेम है, ठीक है। सेट क्लास का नेम प्लस ऑब्जेक्ट का नेम, ए क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ए जो है क्या है आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर का यूज करना है बोले थे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट वाले में है ना। डॉट इनपुट मतलब यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल जैसे ही कॉल होगा इनपुट हमारा फंक्शन जो है कहाँ चले जाएगा आपके इनपुट पे चले जाएगा, इनपुट, ठीक है। इनपुट में सबसे पहले क्या है इनपुट वैल्यू, ये आपके प्रिंट होके आएगा इनपुट वैल्यू m n n, ठीक है। आप इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है इनपुट ये तो आएगा, उसका m और n के वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, अब इंसर्ट होके आएगा, ठीक, इंसर्ट हो गया। फिर यहाँ पे a डॉट डिस्प्ले नाम का है, ठीक है, a डॉट डिस्प्ले। अब फिर क्या कॉल होगा ये होगा वाइड सेट डिस्प्ले वाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है लार्जेस्ट को हमने फिर से कॉल कर रहे हैं इसी फंक्शन के अंदर में, तो ये क्या हो रहा है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से कहां जाएगा इसका कंट्रोल यहां जाएगा। अब देखिए m और n की वैल्यू हमने इंसर्ट करवा देंगे है ना, जब रन होगा उस टाइम मान लो m = 6 n = 5 डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा रिटर्न m हो जाएगा, तो आपका बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो 6 जो है सिंपल सा प्रिंट होके आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न 0, रिटर्न कर देंगे 0 को। फिर क्या हो जाएगा आपका गेट, ये जो है आपकी स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप एक मेंबर फंक्शन के अंदर में आप दूसरी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ही फंक्शन हुआ, इस टाइप का और बहुत सारे जो फंक्शन बना के हम एक फंक्शन को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करके उसमें पर्टिकुलर वैल्यू को है पास कर सकते हैं। अदरवाइज हम दूसरे जो फंक्शन के वैल्यू को
जो है तीसरे में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड फंक्शन मेंबर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है।